अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रियांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। अंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की यह परम उपकारी अनुपम रचना और आचार्य देव यहाँ हमें 12 प्रकार के तपों के माध्यम से निर्जरा होती है, यह बात बतला रहे थे। प्रत्येक जीव निर्जरा करना चाहता है और निर्जरा करने की भावना से तपश्चरण भी करता है। सभी प्रकार के तपों में यह जीव पद्धति और प्रवृत्ति रूप तो प्रवर्तता है, उसका तो निषेध किया और अपने भावों को संभालने की बात कही। 6 प्रकार के बहिरंग तप बतलाए और अब यहाँ 6 प्रकार के अंतरंग तप बतलाए जाने हैं। अंतरंग तपों में 4 की चर्चा हम आपके बीच में कल तक कर चुके हैं। आज 5वें तप की चर्चा करेंगे। विनय की बड़ी सुंदर चर्चा हुई, वैयावृत्ति की भी सुंदर चर्चा हुई, प्रायश्चित्त की भी और कल उत्सर्ग की भी हम चर्चा कर चुके थे। उत्सर्ग माने भी त्याग होता है, उत्सर्ग माने छोड़ना होता है। क्या छोड़ें, कैसे छोड़ें, कैसे छोड़ें, तो सच में तो ममत्व छोड़ना ही छोड़ना है, इसे ही छोड़ना कहते हैं। यही असली में त्याग होता है। असली त्याग ममत्व भावों का त्याग होता है। सो यह चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके हैं और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय पेज नंबर है 224, 224 नंबर पेज है। नई पुस्तकों में 224 नंबर पेज है। स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय, अरे स्वाध्याय, स्वाध्याय कैसे किया जाता है, स्वाध्याय करने की विधि क्या है, पद्धति क्या है, बोलिए। पुस्तकें यदि आपके पास में पुरानी हो तो 168 नंबर पेज है और गुजराती पुस्तकें हो तो 161 नंबर का पेज है। नई पुस्तकों का मैंने बता ही दिया, 224 नंबर पेज। स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्या है? स्वाध्याय तो खूब करते हैं। स्वाध्याय में तो क्या है, पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। और क्या, तुम क्या कर रहे हो? बोले स्वाध्याय कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं भी स्वाध्याय कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो? कि पढ़ लिया बस।
ये पढ़ लिया जो है ना, जिसके लिए कहा ये पढ़ लिया, ये इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। पढ़ने मात्र का नाम स्वाध्याय नहीं है। बड़ी गंभीर बातें हैं स्वाध्याय के संदर्भ में। कैसे करें स्वाध्याय, स्वाध्याय के 5 भेदों को यहाँ गर्भित करके उस विषय को स्पष्ट किया गया। स्वाध्याय अर्थात ज्ञान भावना में आलस्य न करना। लो, हम तो पढ़ने को समझ रहे थे स्वाध्याय, पढ़ने का नाम स्वाध्याय समझ रहे थे। बड़ी गजब की बात एक कहना चाहता हूं आपसे। सोचना एक बार, यदि सिर्फ पढ़ने का नाम स्वाध्याय हो तो पढ़ना तो तभी पॉसिबल है ना जब लिखा गया होगा। जब कोई लिखी हुई चीज सामने होगी तो आप उसको पढ़ेंगे। तो लिखी कितने पुरानी है कोई चीज? बोले लिखी हुई तो 2000 साल से है। लेखन का इतिहास तो 2000 वर्ष पुराना है। कि साहब भगवान महावीर स्वामी ने लिखा होगा, कोई भगवान महावीर स्वामी की डायरी मिलती है क्या? कोई नोट्स वोट्स बनाए हो उन्होंने, कुछ रिटर्न भगवान महावीर स्वामी की हैंड राइटिंग कैसी थी? तो गौतम स्वामी की मिलती है, इंद्रभूति गौतम की। गौतम स्वामी की भी नहीं है, कोई डायरी नहीं है उनकी। उनका कोई शिष्य कुछ लिखा हो उन्होंने, कुछ नहीं लिखा। तो मतलब 2000 साल से चल रही है ना, पिछले 2000 वर्षों से ही तो चल रही है। इससे ज्यादा श्रुत पंचमी से ही तो इतिहास है, इससे पुराना तो नहीं है। तो इससे पहले जो भी लोग थे वो लोग स्वाध्याय करते थे या नहीं करते थे? इससे पहले 12 तप होते थे या 11 तप होते थे? तप कितने होते थे इसके पहले? स्वाध्याय को तो परम तप कहा है, 11 तप तो हो नहीं सकते हैं उसके पहले। सोचो, थोड़ा सा सोचने, मैं कुछ बात अलग कहना चाह रहा हूं, पकड़ पाएंगे, मजा आएगा। बहुत सारे लोगों ने पकड़ भी लिया होगा। इसका मतलब पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, ये कहना चाहते हैं। बोलो, देख करके वाचन करने का नाम स्वाध्याय नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ। क्या बातें हैं भाई साहब। वाचन कर लिया, देख लिया, पढ़ लिए, इसका नाम स्वाध्याय कुछ नहीं है, कुछ नहीं। स्वयं की पहचान, स्वयं की पकड़, मैं कौन हूं, तब जाके स्वाध्याय होता है। अपने आप को जाने बिना स्वाध्याय नहीं होता। मैं कौन हूं ये जाने तो स्वाध्याय हुए, मैं कैसा हूं ये जाने तो स्वाध्याय हुए। आत्मचिंतन का नाम स्वाध्याय। आपको मालूम, मुनिराजों के 6 आवश्यकों के अंदर है, श्रावकों के 6 आवश्यकों में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। श्रावक के 6 आवश्यक हैं कि नहीं? 6 आवश्यक हैं श्रावकों के। जिनेंद्र देव की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, 6 आवश्यक कहे गए हैं। तो ये 6 आवश्यक कब से हैं भाई साहब? बोलो। जब से पद्मनंदी पंचविंशति का लिखा, जब से रत्नकरण श्रावकाचार्य लिखा गया, उसके पहले नहीं थे। श्रावक नहीं होते थे उसके पहले, तो फिर स्वाध्याय कैसे करते थे? ये कितनी सुंदर लाइन है, ज्ञान भावना में आलस्य न करना। बस बोलो, ज्ञान भावना में आलस्य न होना, बस इतने से मात्र का नाम है स्वाध्याय। आलस नहीं है, प्रमादी नहीं है, ज्ञान की भावनाएं हैं, विराधना नहीं। खूब ज्ञान, खूब ज्ञान, ज्ञान से जुड़े रहो, ज्ञान की भावना भाव। इस ज्ञान भावना में आलस्य नहीं करना, ये स्वाध्याय। अब इस स्वाध्याय को 4 तरह का बना दिया, 4 प्रकार से। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग तथा द्रव्यानुयोग। बोलो, 4 प्रकार का स्वाध्याय हो गया। अब इन चारों की चर्चा कर लो। अब इन चारों प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय करना। अब ये शास्त्र पढ़ने तक की बात यहाँ कह दी। भैया पढ़ना भी तो सब, पढ़ना स्वाध्याय नहीं है क्या? पढ़ना भी है भैया, किसने कहा पढ़ना स्वाध्याय नहीं है? पढ़ने को भी स्वाध्याय कहते हैं। पढ़ने का नाम भी स्वाध्याय है, लेकिन पढ़ने मात्र का नाम स्वाध्याय नहीं है। वाचना के साथ साथ में प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये सब स्वाध्याय के अंग हैं। 5 अंग हैं स्वाध्याय के। स्वाध्याय के 5 अंग हैं।
वाचना, प्रच्छना माने पूछना, अनुप्रेक्षा माने चिंतन, आमनाय माने उसका पाठ करना, घोलन करना, अंदर में रमाना उसको, और फिर धर्मोपदेश माने उपदेश देना। क्या ये 5 हैं। ये 5 शब्द यहाँ नहीं दिए, लेकिन इस प्रकरण में ये 5 बातें लाइनों में आपको स्पष्ट दिखेंगी। आप देखना, यहाँ कह दिए 4 प्रकार के शास्त्रों का स्वाध्याय करना। जहाँ संशय हो अथवा श्रद्धान गाढ़ा करना हो, वहाँ दूसरे विशेष ज्ञानियों से पूछना। ये पूछना भी स्वाध्याय है। लो, तुम पढ़ते तो कुछ हो नहीं, पहले पढ़ा, नहीं समझ में आया तो पूछा। क्या? और जो हमने पूछा, इस पूछने का नाम कह रहे हैं स्वाध्याय। इस पूछने को भी स्वाध्याय कह रहे हैं। वाचना तो स्वाध्याय है ही, पूछना भी स्वाध्याय है, प्रच्छना भी स्वाध्याय है। बात ख्याल में आ रही है क्या है? अब पूछने के बाद में बोले चिंतन करने लगे, बोले ये भी स्वाध्याय है। क्या लेवल है भाई साहब, कैसे स्वाध्याय की बात कर रहे हैं? ज्ञान भावना में आलस्य न करना, ये तो मूल बात हो गई। ये ज्ञान भावना क्या चीज है? भेद विज्ञान अब हो गया, ये ज्ञान भावना, भेद विज्ञान हो गया। भेद विज्ञान की भावना, भेद विज्ञान करेंगे, भाव ये भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान करेंगे, भेद विज्ञान की भावना भाव। प्रमाद मत करो, भेद विज्ञानी बनो। रे नर, क्या बन जा भेद विज्ञानी। तू है आत्मज्ञानी, आत्मज्ञानी बन, भेद विज्ञानी बन। तो ये जो भेद विज्ञान की जो चर्चा है, भेद विज्ञान करने की जो बात है, भेद विज्ञान करने की जो भावना है, इसका नाम है ज्ञान भावना। ज्ञान प्राप्त करूं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करूं, भेद विज्ञान करूं, है स्वपर का भेद विज्ञान, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ज्ञान करेंगे, ये तो ज्ञान भावना है। और क्या है ज्ञान भावना? क्या चीज है? स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, इसका नाम ही तो ज्ञान भावना है। स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, तो फिर क्या कर रहे हो आप? बोले ये भावना भा रहा हूं मैं, स्व और पर में भेद विज्ञान करने की, इसका नाम ज्ञान भावना। इसमें आलस नहीं, प्रमाद नहीं इसके अंदर। ज्ञान का प्रसंग आए तुरंत उठ करके बैठे हो जाए, ज्ञान का प्रसंग आए बहुमान का भाव आ जाए, ज्ञान का प्रसंग आए जागृत हो जाए, बिल्कुल अलर्ट होकर के बैठ जाए ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए ही तो सब कुछ है। ज्ञान है तो सब कुछ है, और ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी फील्ड हो, आपको यदि नॉलेज है तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और नॉलेज नहीं है तो बैठे रहो। आप फोटोग्राफर हैं, कोई बात नहीं, फोटोग्राफर हैं तो क्या हो गया, आपका अपना फील्ड है, लेकिन आपको अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आप पेपर का बिजनेस करते हैं, आपको पेपर की नॉलेज होनी चाहिए। आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, आपको कपड़े की नॉलेज होनी चाहिए। आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, आपको ज्वेलरी की नॉलेज होनी चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है, क्या चीज है? आपको यदि पता नहीं है तो इसका मतलब आप ठगाए जाओगे। क्या बोलो? आप ठगाए जाओगे भाई साहब, ठगाए नहीं जाना है हमारे को, बेवकूफ नहीं बनना है। ये जिनवाणी क्या कह रही है यहाँ पर? ये कह रहे हैं आलस्य नहीं करो, और 4 अनुयोगों के नाम कह दिए। बोले कुछ भी पढ़ो आप कि साहब क्या पढ़ें, सब स्वाध्याय में क्या पढ़ना चाहिए? प्रथमानुयोग के कर्णानुयोग, चरणानुयोग या द्रव्यानुयोग, स्वाध्याय में क्या पढ़ना चाहिए सब? बोलो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। क्या बोलो? श्रद्धा से पढ़ो, बस कुछ भी पढ़ो। प्रथमानुयोग मैं दिन में आज शत्रु चूड़ामणि के अंदर बतलाया था ना, मैंने चर्चा चली थी, ध्यान होगा आप लोगों को, बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं। सर्वज्ञता, उसके बिना कुछ नहीं है। प्रथमानुयोग सर्वज्ञता, चरणानुयोग सर्वज्ञता, कर्णानुयोग सर्वज्ञता, द्रव्यानुयोग, सब में सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्ञ। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन के ऊपर टिका हुआ है सब कुछ। तो भगवान सर्वज्ञ की वाणी में जो कुछ भी आया है, कथाएं भी भगवान की वाणी में आई। कौन बताए? नहीं तो चौथे काल की घटना अकंपनाचार्य के साथ में क्या घटना घटी थी, बलि नमोची बृहस्पति प्रहलाद के बारे में कौन बतलाए? भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में आई है, इसलिए पता लगा हमारे को। जम्बू स्वामी के बारे में भी बाद में हुए तो भी
भगवान महावीर स्वामी के बाद में हुए, परंपरा से लिखा। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, हस्तिनापुर क्षेत्र से जुड़े हुए, वहाँ कल्याणक हुए, वासु पूज्य चंपापुर जी के अंदर कल्याणक हुए वहाँ बिहार में। तो ये जो बातें जुड़ी है, ये बातें पता कैसे लगी आपको, ये बतला दीजिए हमारे को। तो एक बात कह रहे हैं, ये बातें भगवान महावीर स्वामी की वाणी से आई है। चाहे प्रथमानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, कोई भी हो, सब भगवान महावीर स्वामी की वाणी से आया है। कुछ भी पढ़ लो यार आप, लेकिन ध्यान रखना, कुछ भी पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। अरे यार अभी तो कह रहे थे कुछ भी पढ़ लो, अब कह रहे हो कुछ भी का नाम नहीं है। ये दो बातें मत करो यार पंडित जी, सुनो सुनो सुनो। कुछ भी का मतलब जो पढ़ो व्यवस्थित पढ़ो, जो पढ़ो सिस्टमेटिकली पढ़ो, जो पढ़ो आदि उपांत, आदि मतलब शुरू और उपांत मतलब अंत तक, शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ो। आदि उपांत, आद्योपांत कहते हैं ना, आद्योपांत। आद्योपांत का मतलब क्या है? आदि उपांत, आदि से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा पढ़ो, उसका नाम है आद्योपांत पढ़ना है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ऐसे ऐसी कहावतें चलती है ना, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, उठा उठा करके अपने सब जोड़ जाड़ लिया। अरे नहीं भाई, क्या ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा। स्वाध्याय, चाहे आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं तो शुरू से आखिरी तक पढ़ें। अब इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो, कोई कहे साहब हमने एक अध्याय भी पढ़ लिया, एक अध्याय बाद में पढ़ लेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन पूरा करना उसको। जब भी ऐसे अधूरा बीच में मत छोड़ना। आपने समय सार पढ़ना शुरू किया तो पूरा पढ़ना उसको शुरू से आखिरी तक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना, लेकिन पूरा पढ़ना शुरू से आखिरी तक। आपको जो जचे वो पढ़ो, लेकिन शुरू करो तो उसे अंत तक पढ़ने का संकल्प लो। ये है विधि पूर्वक स्वाध्याय करना। प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ो तो शुरू से लेकर के आखिरी तक, बीच में छोड़ देगा तो महा नुकसान हो जाएगा। एक बात समझ लेना, एक कहावत चलती है, बहुत प्रसिद्ध है, अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। अधूरे ज्ञान में तो नुकसान ही नुकसान है, हमेशा नुकसान है। यदि कम जानकारी है तो जानकारी प्रॉपर रखो, जानकारी पर्याप्त मात्रा में रखो, खूब ज्ञान करो फील्ड की, जिस फील्ड में है उस फील्ड की नॉलेज रखो। यहाँ आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है, यहाँ ज्ञान भावना की चर्चा चल रही है, यहाँ स्वयं से जुड़ा हुआ है अध्ययन, उसका नाम स्वाध्याय। क्या ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन स्वयं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम स्वाध्याय है। इसमें स्वयं की प्रमुखता होनी चाहिए। एक बात कहूं, सुनो, ये स्वाध्याय कब कहलाएगा? जब आप किसी को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। स्वाध्याय कब कहलाएगा? जब आप प्रदर्शन के लिए नहीं पढ़ रहे हो। स्वाध्याय कब कहलाएगा? जब आप नंबरों के लिए नहीं पढ़ रहे हो। स्वाध्याय कब कहलाएगा? जब आप का किसी तरह का कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है। स्वाध्याय तब कहलाएगा जब स्वयं की भावना प्रमुख होगी, तब स्वाध्याय है। पढ़ करके सुना दिया, पढ़ा दिया, लोग बैठे थे, अब इतने सारे लोग आते हैं यार, तुम्हें भी लगता है चलो यार स्वाध्याय कर लेते हैं यार, करा देते हैं यार, पढ़ लिया कर दिया। अरे स्वयं का अध्ययन है, ये प्रमुख है। जितेंद्र जी साहब मलकापुर से हैं, स्वयं का अध्ययन प्रमुख है। स्वयं की तलाश के लिए जो पढ़ा जाए उसका नाम स्वाध्याय है, ऐसा समझ। स्वयं की तलाश के लिए, उसमें जो रिसर्च जो होनी है ना, ये अपने आप की होनी है, स्वयं की होनी है रिसर्च। किसको तलाशना है? समय सार में किसको देखा? अपने आप को देखा या नहीं? शास्त्र दर्पण है, शास्त्र मिरर हैं, शास्त्र हमें आईने की तरह हैं जो दिखाने वाले हैं, शास्त्र हमें चेहरा दिखाते हैं, शास्त्रों में हमें हमारा आईना दिखता है, इन शास्त्रों में हमें हमारा पास्ट दिखता है, इन शास्त्रों में हमें हमारा प्रेजेंट दिखता है, इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें हमारा फ्यूचर दिखता है। ये शास्त्र त्रिकालदर्शी हैं, ये शास्त्र तीनों कालों का चेहरा हमारा दिखाते हैं। ये शास्त्र हमें दिखा रहे हैं तो नरक में था, ये चेहरा दिखा दिया।
ये शास्त्र हमें दिखा रहे हैं कि देख तू निगोद में था, ये हमें चेहरा दिखा रहे हैं। देख तेरी वर्तमान हालत क्या, देख तेरी पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान, ये वर्तमान दिखा रहे हैं। देख ऐसे होते हैं अनंत भगवान, देख ऐसे होते हैं सिद्ध भगवान, देख देख तू अनंत बन सकता है, देख देख तू सिद्ध बन सकता है। बात ख्याल में आ रही है आपके? क्या गजब की बात है, क्या दिखा रहे हैं ये शास्त्र। अब शास्त्र पढ़कर देखना कितना, शास्त्र पढ़ करके देखना क्या, बोलो स्वयं को देखना। किसको देखना है बोलो? शास्त्र मार्गदर्शक हैं, शास्त्र प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं क्या, इसलिए हमें अपने आप को देखना है, शास्त्र नहीं देखना, शास्त्र में अपने आप को देखना है। दर्पण देखते हैं तो दर्पण कब देखते हैं? आपने दर्पण कब देखा था लास्ट बार? बोलो भाई, नमन जैन बोलो, कब देखा था आपने? मिरर कब देखा था बताओ? आज देखा था? मिरर देखा था, दर्पण देखा था, या चेहरा देखा था? तो दर्पण नहीं देखा, चेहरा। दर्पण देखा, लेकिन दर्पण देख करके दर्पण नहीं देखा, दर्पण देखने के लिए दर्पण नहीं देखा, दर्पण देखा तो अपने आप को देखने के लिए दर्पण देखा। क्या ख्याल में आ गई बात? किस लिए देखा बतलाओ? मिरर देखा किस लिए आपने? अपने आप को देखने के लिए देखा ना, चेहरा देखने के लिए, शरीर देखने के लिए, बाल बनाने के लिए। ऐसे ही हम कह रहे हैं स्वाध्याय, शास्त्र, दर्पण है। इन शास्त्रों के माध्यम से ज्ञानी लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? अपना चेहरा देखते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या दिखता है? अपनी भूलें दिखती है कि नहीं? है? बोलो पारस वारिया जी, बोलो अपनी भूलें दिखती है कि नहीं? दिखती है। अपनी भूलें दिखाई देती? कहाँ दिखाई देती है आपको अपनी भूलें? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में देखते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अरे यार मैं ये गलती कर रहा था, ये भूल हो रही थी भाई साहब मेरे से, अब के ये भूल दोबारा नहीं होगी, अब ये भूल दोबारा नहीं करेंगे। तो कहाँ देखी ये भूल, ये तो बताओ। ये शास्त्र दिखा रहे हैं। तो प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग। हमारे बहुत सारे साथी नए भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको इन 4 आगमों का बंटवारा बतलाता हूँ। मेरे कई सिंगल प्रवचन हैं सिर्फ 4 अनुयोग के ऊपर। गहराई से जानने के लिए अनेक उदाहरणों से, अनेक कहानियों से, अनेक प्रसंगों से, अनेक बातें इधर उधर की सुनाते हुए इन 4 का स्वरूप बतलाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ आज नए लोगों को ध्यान में रखकर 2-3 मिनट में आपको इन 4 अनुयोगों की बात बतलाता हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट में। सब जुड़े रहें हमारे साथी। प्रथमानुयोग कथाएं हैं। जितनी भी कथाएं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नए लोगों से कह रहा हूँ, जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी पुराण हैं, महावीर पुराण, आदिनाथ पुराण, हरिवंश पुराण, सब पद्म पुराण, सब 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 ये सब कहलाते हैं प्रथमानुयोग। ठीक है, प्रथमानुयोग हो गया। कहानियां, प्रसंग, उदाहरण, पुराण, सब प्रथमानुयोग नंबर 1। सेकंड चरण, चरण सेकंड नंबर का नाम क्या है? चरणानुयोग। इसमें क्या शब्द दिया है सेकंड नंबर पर? चरणानुयोग। चरण माने क्या होता है? चरण माने होता है आचरण, चरण माने होता है प्रवृत्ति, चरण माने होता है लाइफ कैसी है, क्या करना चाहिए, क्या खाना, क्या पीना, कैसे उठना बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, ये चरण है। आचरण, आचरण की चर्चा, ये चरण अनुयोग है। अनुयोग माने लिखने की पद्धति, शास्त्र स्टाइल है ये चरण अनुयोग है। ख्याल में आ गई बात? कठिन तो नहीं है। चरणानुयोग, जहां जहां श्रावकाचार जितने भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहे हैं अपन, ये क्या है? चरणानुयोग है। प्रथमानुयोग में कथा कहानियां हो गई, चरणानुयोग में श्रावकाचार ग्रंथ हो गए, आचरण की प्रमुखता से चर्चाएं हो गई, ये सब चरणानुयोग की बातें हो गई। ठीक है। नंबर 3 करणानुयोग। करण, करण माने होता है गणित।
करण माने क्या चीज है? करण माने है गणित। तो गणित के प्रकरण जहां हो, कैलकुलेशन का प्रकरण जहां हो, मैथमेटिक्स जहां हो, ये सब क्या है? करणानुयोग है। क्या क्या है इनमें करणानुयोग में? कर्म की चर्चाएं, ज्योग्राफी की चर्चाएं, भूगोल की बातें। भूगोल से याद आया, कल विशेष चर्चा करने वाला हूं मैं आप लोगों के बीच में, क्या, जैन भूगोल और आधुनिक भूगोल पर। बाद में सुनने वाले लोगों को कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मिलेगा, 3 लोक वाले फोल्डर में भी मिल सकता है, दोनों जगह। जैन भूगोल और लौकिक भूगोल, उसकी तुलनात्मक चर्चा, कुछ आपस में पृथ्वी गोल है कि नहीं है कि क्या है, ये कैसी चर्चा है, कुछ ऐसी स्पेशल बात कल करेंगे आप लोगों के बीच में। तो ये एक कर्णानुयोग का प्रकरण है। गुणस्थान, कर्म सिद्धांत, 8 कर्मों की चर्चा, ये सब कर्णानुयोग की बातें हैं। ठीक है, 3 हो गए। प्रथमानुयोग में कहानियां हो गई, प्रसंग हो गए। चरणानुयोग में आचरण हो गए, श्रावकों की चर्चाएं हो गई, मुनिराजों की चर्चाएं हो गई, लाइफ स्टाइल की बातें हो गई, मूल गुण, आचरण, जितनी भी ये सब डिटेलिंग, पूजन पद्धति है, ये भी सब इसमें चरणानुयोग के अंतर्गत ही आता है, व्यवहार। 3rd नंबर पर हमने कह दिया कर्णानुयोग, गणित की चर्चा, गुणस्थान मार्गणा वगैरह की चर्चा हो गई, कर्म सिद्धांत की चर्चा हो गई, ज्योग्राफी की चर्चा हो गई। फिर द्रव्यानुयोग है, यह है आत्मा की बातें हैं। द्रव्यानुयोग है शुद्धता की बातें, तत्व की बात। द्रव्यानुयोग है द्रव्य की बात, 6 द्रव्य की चर्चाएं। द्रव्यानुयोग है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों की। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों की चर्चाएं। ये सब है द्रव्यानुयोग की चर्चाएं। बोले कुछ भी पढ़ो आप, कुछ भी पढ़ो। एक बात और समझ लेना कि ये जो 4 अनुयोग हैं, किसी भी एक अनुयोग का कोई पर्टिकुलर ग्रंथ होता नहीं। सच्चाई तो यह है, ये सब मुख्यता से किए गए बंटवारे हैं। एक अनुयोग की चर्चा में चारों अनुयोगों की चर्चाएं आती है, सब होता है, अपने आप ही आता है। आप यदि पद्म पुराण भी पढ़ेंगे, हरिवंश पुराण पढ़ेंगे, तो उनमें सब चारों ही अनुयोग घूम फिर करके आएगा। जैसे अपन ये पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? बोले साहब चरणानुयोग का ग्रंथ है। पक्का चरणानुयोग का ग्रंथ है कि? हाँ जी बिल्कुल, चरणानु श्रावकाचार है, चरणानुयोग का ग्रंथ है। इसका मतलब ये कि इसमें मुख्य रीति से श्रावकाचार की चर्चाएं हैं। मुझे बतलाइए, क्या इसमें प्रथमानुयोग नहीं आया? क्या इसमें कथाओं की चर्चा नहीं की हमने? क्या इसमें ऐसे अंजन चोर वगैरह के उदाहरणों की और ये सब चर्चाएं नहीं की हमने? ऐसा प्रथमानुयोग आ गया बीच बीच में। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, जब अंगों की चर्चा की थी। निकांक्षित में कौन प्रसिद्ध हुआ, तो ये सब चर्चाएं, प्रथमानुयोग आ गया इसमें। चरणानुयोग है ही। सम्यक दर्शन की चर्चा, 6 द्रव्य तत्व की चर्चाएं, वेद विज्ञान की बातें, ये सब द्रव्यानुयोग है। और जहां जहां थोड़े से गुणस्थान परिपाटी की चर्चा आ जाए कर्म सिद्धांत को लेकर के, वो सब कर्णानुयोग की बातें। तो एक ग्रंथ में आपको चारों बातें मिल जाएगी। कह रहे हैं किसी का भी अध्ययन कीजिए आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो ये कहलाती है वाचना। कुछ व्यवधान हो रहा है क्या बीच बीच में? शायद नेट और कहीं चल रहा हो तो बंद करवा देना, एक बार बाहर देखना, एक बार बंद करा देना। देखिए बात क्या चल रही है कि कोई बात नहीं, तो नेट की है व्यवस्था, अपन क्या कर सकते हैं इसमें। बात ऐसी चल रही है, अपने यहाँ पर 5 भेद बतला रहे थे हम स्वाध्याय के। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, 4 हो गए। और फिर कहा धर्मोपदेश। तो सबसे पहले तो खुद पढ़ने की बात कही, पढ़ने की बात कही ना, तो ये तो हो गया वाचना, खुद ने पढ़ा। अब पढ़ने के बाद में फिर सेकंड नंबर है, अरे पढ़ोगे तब तो पूछोगे, पढ़ोगे नहीं तो पूछोगे क्या? पूछना तो सेकंड स्टेप पर आएगा। पढ़ाई नहीं तो पूछोगे कब, ये बताओ? पूछोगे क्या? कुछ भी नहीं पूछ पाओगे आप। और फिर बिना पढ़े जो लोग पूछते हैं उनका तो फिर भगवान ही जाने क्या हाल होता है और क्या प्रश्न होते हैं। पंडित जी एक बात बताओ, मेरा एक प्रश्न है धर्म के नाम पर, एक बात बतलाओ, ये कबूतर जो है, ये कबूतर में जान होती है कि नहीं होती है? बताओ, कबूतर में भी जान होती है क्या? अब तू क्या पूछ रहा है, क्या समझ रहा है, तेरे में अकल है कुछ है?
आसमान में ये जो बिजली गिरी ना, तो इसमें कुछ क्या हुआ, मुझे ऐसा लगता है कोई भगवान ने कोई संदेश भेजा है ऊपर से। आपका क्या कहना है पंडित जी इसके बारे में? पागल है कि ये कुछ कुछ अकल है? कौन से शास्त्र में पढ़ करके पूछ रहे हो? ये पूछने के पहले पढ़ो, विचार करो, फिर नहीं समझ में आवे तो फिर पूछिए आप कि भैया इस जगह पर इस ग्रंथ में मैं ये पढ़ रहा हूं, इसका स्वाध्याय चल रहा है, इसका स्वाध्याय चलते हुए यहाँ ये प्रकरण आया है, इस प्रकरण में ये एक लाइन आई है और इस लाइन में ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। ये होता है पूछना, कहीं से भी कुछ भी। पता है क्या बिना पढ़े लोगों के प्रश्न कैसे होते हैं? पंडित जी एक बात बतलाना कि ये जम्बूद्वीप में कितने तारे हैं? लो, हमने पूछे चंद्रमा कितने हैं? बोले वो तो नहीं पता। तो फिर तारे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, किसी ने पूछा था, नहीं कहीं प्रश्न मंच में आया था, कहीं किताब में पूछा था, इसलिए। कुछ मतलब नहीं है, ऐसे कुछ सार निकलने वाला नहीं है। किसी ने पूछ लिया, किसी ने कहीं कर दिया, कहीं तुम्हारे को भरना है और तुमने एक प्रश्न कहीं से भी उठा करके ढूंढ दिया, कुछ नहीं होता है ऐसे। इसको थोड़ी ना पूछना कहते हैं कि नहीं साहब स्वाध्याय हो रहा है, साहब स्वाध्याय हमारा। कुछ नहीं है, पुरस्कार के लिए, इसके लिए, कहीं किसी प्रतियोगिता के लिए, कहीं का भी कोई भी प्रश्न उठा फिट करके पूछ लिया आपने। देखिए क्या कह रहे हैं, हमसे पूछता है कि ये जो कुछ भी, अब मैं 50 बातें कह सकता हूं, अभी उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। समझ लो आप, जहां संशय हो, शब्द जहां दिए हैं इसे देखिए आप, जहां संशय हो अथवा श्रद्धान गाढ़ा करना हो वहां दूसरे विशेष ज्ञानियों से पूछना। कब? जहां संशय हो, या श्रद्धान गाढ़ा करना हो, या तो आपको संशय हो गया हो, या श्रद्धान आपको मजबूत करना हो, दूसरे विशेष ज्ञानियों से पूछ लो, आप पढ़ लीजिए। फिर देखिए नंबर 3, पूछ भी लिया साहब हमने, अब क्या करना? बोलो। पूछ लिया, ये भी स्वाध्याय है। पूछने के बाद अब तो स्वाध्याय क्या होगा? बोले सुनो, जो पूछा है ना, यहां आपका काम खत्म नहीं हुआ है। पूछने के बाद पूछा था साहब मैंने, क्या गजब प्रश्न पूछा साहब, एक बार तो पंडित जी भी हिल गए। कई लोग ऐसे, कई प्रश्न भी ऐसे होते हैं, पंडित पछाड़ प्रश्न कहते हैं उनको। मुकेश जी भाई साहब, पंडित पछाड़ प्रश्न। बोले सभा में ऐसे भरी सभा लगी हुई थी और हमने ऐसा प्रश्न ठोक दिया, सब एकदम देखते रह गए, पंडित जी भी एकदम घबरा गए, क्या बताऊं क्या हुआ क्या। बोले फिर जवाब? जवाब से अपने को क्या लेना देना। लो, तो फिर तुमने पूछा क्यों था ये तो बताओ। है वीरेंद्र भाई, पूछा क्यों था तुमने? पंडित जी की परीक्षा लेने के लिए। जब कोई पंडित जी आए, हर साल 10 लक्षण के अंदर एक परमानेंट प्रश्न है अपना, बस सबसे वही पूछते हैं अपन, जो आते हैं उनके सामने वही ठोक देते हैं, जो आते हैं उनके सामने अपना बस प्रश्न कि जवाब कुछ भी देते रहे बाबा। एक बार तो सभा पूरी हंस जाती है, सारा माहौल बन जाता है, पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं, अपना अहम प्रश्न बना रहता है अपना, जो का त्यों। अरे न तो ये वाचना है, न ये प्रचना थी। प्रचना के बाद होती है अनुप्रेक्षा। जो कुछ भी जवाब दिया गया हो उसके बारे में विचार करो। भाई गौरव, प्रश्न किया, अब जो जवाब दिया गया इस जवाब के बारे में विचार करो कि ये जवाब क्या दिया गया है, उसका चिंतन करो। ये 3 नंबर का स्वाध्याय है। जो बात हमने पूछी, जो बात हमने सुनी, जो बात उनके द्वारा समझाई गई और जो बात हमारे दिमाग में बैठी, अब उसे बैठी कि नहीं बैठी, उन्होंने ये तर्क दिया था, उन्होंने युक्तियां दी थी, बात इन्होंने ऐसी कही थी, सच्ची लग रही है, आगम से मिलान कर रहे हैं, ऐसा ही है। अब ये जो दिमाग में आपके चल रहा है इसका नाम क्या है? देखो, जिसका श्रद्धान दृढ़ हो। 3rd नंबर की बात कर रहे हैं, स्वाध्याय का 3रा भेद है, जिसका श्रद्धान दृढ़ हो उसका बार बार मन में अभ्यास रखना। अभ्यास करो उसका, बार बार अभ्यास करो, मन में अभ्यास रखना अथवा चिंतन करना। अभ्यास रखना या चिंतन करना। पाठ को शुद्धता पूर्वक बार बार पढ़ना, क्या, तथा धर्मी, ये देखो वहीं तक लगाना है इसको, अथवा चिंतन करना तक, ये 3rd स्टेप है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान,
स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।